अच्छा ये देखो वहाँ पर वीडियो पॉज हो गई थी, एक मसला आ गया था। खैर, अब यहाँ पे देखते हैं। सर ने बोला था कि ये क्वेश्चन है, एक केस दे देता हमें कि एएच टनल हो और फिर उसके बाद ईएसपी ट्रांसपोर्ट हो, तो हम ये चीज़ किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पहले तो मैं ये देखना है कि क्वेश्चन में अगर इस तरह से ये पहले एएच टनल लिखा हुआ है और उसके बाद ईएसपी ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, तो तुमने क्या करना है, ईएसपी ट्रांसपोर्ट जो सेकंड टाइम आगे जाके लिखा हुआ है उसको पहले हम बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इस चीज़ को बनाएंगे। ठीक है, अब पहले ईएसपी ट्रांसपोर्ट देखते हैं क्या है। ईएसपी ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं पेलोड के बाद ईएसपी लगाओ और फिर आईपी हेडर लगा दो। ठीक है, पेलोड के बाद ईएसपी लगाया और फिर आईपी हेडर बना दिया। ये मेरा ईएसपी ट्रांसपोर्ट बन गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर सेकंड टाइम पे हमने इस चीज़ को लेना है जो पहले लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब हम एएच टनल को लेंगे। एएच टनल को लेंगे, एएच टनल बोल रहा है ये रहा। ठीक है, तो एएच टनल जो है ये है। अब इसके बाद मुझे एएच टनल लगाना है। तो मैंने देखा कि पेलोड लगा हुआ है, आईपी हेडर लगा हुआ है, आईपी हेडर लास्ट में यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके आगे मैं ये जो है ये एएच लगा दूंगा। ठीक है, आईपी हेडर के आगे एएच लगा दूंगा और न्यू आईपी हेडर लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये जब बनेगा, क्या कहते हैं, एएच टनल और ईएसपी ट्रांसपोर्ट। तुम लोगों को पता है क्या करना है, तुम लोगों को सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ। सिर्फ ये 4 याद करके जाना, सिर्फ ये 4। बाकी सारे केसेस 8 के 8 केसेस रट्टा मार के मत जाना, सिर्फ ये 4 याद कर लो कि ये 4 किस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, और उनके नीचे ये इस तरह से ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियली ये सारा कुछ याद कर लो, बस सिर्फ ये 4। ठीक है, अब जो भी केस आएगा ना, तुम इसको अपने कॉपी में पहले लिखना। ठीक है, और इसके हिसाब से जो है ये बनाना। ठीक है, जैसे कि मैंने भी इसके हिसाब से देख देख के ही बनाया। अगर तुम्हें ये चीज़ याद नहीं होगी ना, तो फिर तुम ये चीज़ नहीं बना सकते, ये चीज़ नहीं बना सकते। ठीक है, जो भी केस आएगा। अब केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 में बोल रहा है हमने केस बनाया था। अब हमने इसका उलट किया। ईएसपी ट्रांसपोर्ट था तो ईएसपी टनल कर दिया हमने और एएच को ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो ईएसपी टनल और एएच ट्रांसपोर्ट उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या होगा कि पहले हम इसको देखेंगे एएच ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, एएच ट्रांसपोर्ट ये लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है कि पेलोड के बाद एएच लगाओ और आईपी हेडर लगा दो। पेलोड के बाद एएच लगाया, फिर आईपी हेडर लगा दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है ये हमने बना दिया। अब हम बनाएंगे इसको। ठीक है, पहले वाले पार्ट को, ईएसपी टनल है। ईएसपी टनल में बोल रहा है ये कि पेलोड हो, आईपी हेडर हो, ईएसपी हो और न्यू आईपी हेडर। ठीक है, तो हमने कहाँ तक बना दिया था, ये एएच टनल तक बना दिया था, एएच टनल तक बना दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आईपी हेडर है ना, आईपी हेडर के बाद क्या है, यहाँ पर आईपी हेडर मैच कर लो। ये तुमने आईपी हेडर बना दिया, यहाँ पर एक और आईपी हेडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब तुम ईएसपी जो है वो उतारोगे आईपी हेडर के आगे। ठीक है, और फिर उसके आगे न्यू आईपी हेडर यूँ लिख दोगे। ये हमने ये बना दिया है। ठीक है ना, पेलोड हो गया, आईपी ऑथेंटिकेशन हेडर आ गया और आईपी हेडर आ गया, फिर ईएसपी आ गया, फिर न्यू आईपी हेडर। ये इसके हिसाब से बन गया है। ठीक है, इसके हिसाब से ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ तक लगानी है। तुमने देखा कि पहले क्या कहते हैं, एएच ट्रांसपोर्ट है। एएच ट्रांसपोर्ट में बोल रहे पेलोड से लेके आईपी हेडर तक जो होगी वो ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सही है, मैंने पेलोड से आईपी हेडर तक ऑथेंटिकेशन डाल दी। ठीक है, फिर बोल रहा है ईएसपी टनल में कहाँ से कहाँ तक है, ईएसपी टनल में पेलोड से आईपी हेडर तक। अब आईपी हेडर किसी के भी बाद लगा हुआ हो तो वहाँ तक ही आईपी हेडर तक ही जाएगा। अब देखो यहाँ पर बीच में आईपी हेडर के बीच में एएच आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने तो यहाँ से लेके आईपी हेडर तक लगाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कॉन्फिडेंशियलिटी लगा दी। ठीक है, टनल बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं, ईएसपी बोलता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी है। ठीक है, और एएच बोलता है ऑथेंटिकेशन। सही है, तो इसमें इस केस में जो है ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों ही एक लेवल तक जा रही हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं करूँ क्या कहते हैं, एक और केस देखते हैं। हमने एक और केस बनाया है, ईएसपी टनल और ईएसपी ट्रांसपोर्ट। क्या हमने पहले बनाया है ईएसपी टनल और नहीं,
ESP टनल और ESP ट्रांसपोर्ट नहीं बनाया, दोनों सेम नहीं बनाए। तो क्या होगा, अब यहाँ पर ESP टनल है और ESP ट्रांसपोर्ट को देख लेते हैं। ESP ट्रांसपोर्ट बोल रहा है तुम्हारा, ESP ट्रांसपोर्ट बोल रहा है पेलोड, ESP और IP, ठीक है। पेलोड डाला, ESP डाला और IP डाल दी, ठीक है, सही है। अब उसके बाद बोल रहा है कि ESP टनल डाल देते हैं, ESP टनल डाल देते हैं। यहाँ पर ये हमने ये डालना है, ठीक है। अब तुम इन दोनों को मैच कर लो। यहाँ पर हमने ये बना दिया था IP हेडर तक, ठीक है। IP हेडर के बाद एक और दफ़ा ESP आएगी और फिर एक और दफ़ा ये आ जाएगा, क्योंकि ये IP हेडर ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो बस मुझे ये ऐड करना है और ये ऐड करना है, ठीक है। मैंने यही किया, फिर से ESP हेडर ऐड किया और फिर न्यू IP हेडर ऐड कर दिया, ठीक है। अब दोनों की देखनी है। अब पहले मैं ESP ट्रांसपोर्ट मैंने लिखा था ना, अब ESP ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कॉन्फिडेंशियलिटी देखता हूँ। ESP ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कॉन्फिडेंशियलिटी ये है, यहाँ से यहाँ तक पेलोड पे, सही है। तो मैंने पेलोड पे लगा दी। और ESP टनल के हिसाब से जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कहाँ से कहाँ तक है, ESP से IP हेडर तक, ठीक है, सही है। IP हेडर तक मैंने ये लगा दी दूसरी वाली ESP ट्रांसफर टनल की, ठीक है। ये भी हो गई, ये पूरी यहाँ तक हो गई, ठीक है। ये वाला केस नंबर 3 हो गया। अब इसी तरीके से जैसे ESP टनल और ESP ट्रांसपोर्ट किया तो AH टनल और AH ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। AH टनल और AH ट्रांसपोर्ट में बोल रहा है, तो ट्रांसपोर्ट है ना पहले, तो पहले ट्रांसपोर्ट करेंगे हम, AH ट्रांसपोर्ट करेंगे, सेकंड वाला पार्ट पहले करेंगे। तो पेलोड AH और IP करेंगे, पेलोड किया, AH किया, IP किया, ठीक है। फिर टनल करेंगे हम, टनल में बोले पेलोड IP AH न्यू IP। अब देखो यहाँ पर भी यही करो, मैंने यहाँ तक IP हेडर तक बना लिया, ठीक है। IP हेडर यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इसमें ये करूँगा AH और न्यू IP हेडर ऐड कर दूँगा, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, AH और न्यू IP हेडर मैंने देखो ऐड कर दिया। ये ट्रांसपोर्ट का है और ये पार्ट जो है ये टनल का पार्ट ऐड हो गया इसमें, ठीक है। और इसी हिसाब से ऑथेंटिकेशन यहाँ से यहाँ तक आएगी, वेरीफाई कर लेना। अभी देखो इसमें IP हेडर तक आ रही है ट्रांसपोर्ट में, और टनल में पूरी न्यू IP हेडर तक है। तो हमने यहाँ से पेलोड से उठा के न्यू IP हेडर तक यहाँ तक किया और ट्रांसपोर्ट में हमने यहाँ पर शामिल कर दिया ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ये नहीं है कि तुम एक काम करो कि भाई यार मैं 2 दफ़ा क्यों ऑथेंटिकेशन लिखूँ, 2 दफ़ा क्यों लिखूँ, ठीक है, जबकि वो पूरी ही कवर हो रही है। नहीं, इसकी ट्रांसपोर्ट की ऑथेंटिकेशन अलग दिखाओ, इसकी टनल की ऑथेंटिकेशन अलग से दिखाओ, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 5 जो है एक बड़ा मखसूस केस है, क्योंकि ये केस और केस नंबर 2 सेम हो रहा है। क्यों, देखो ESP टनल तुम आगे जाके लिख दो या पहले जाके लिख दो, बात एक ही होगी, ठीक है। अब हमने ये सर से क्वेश्चन किया था कि भाई सर ये वाला फॉर्मेट ठीक है इसका आंसर, या फिर ये वाला फॉर्मेट ठीक है। तो सर ने बोला है कि ये वाला फॉर्मेट जो है ना ठीक है। अगर मैं AH ट्रांसपोर्ट के हिसाब से बनाता हूँ, AH ट्रांसपोर्ट और ESP टनल, ठीक है, मैंने इसको उल्टा किया है। ESP टनल था और AH ट्रांसपोर्ट था, इसको मैं उठा के इधर ले आया, इसको मैं उठा के इधर ले आया, ठीक है ना, ये किया है। तो अब क्या बनेगा, पहले मैं ESP टनल उठाऊंगा, ठीक है। ESP टनल जो है वो ये है, पेलोड IP हेडर ESP न्यू IP हेडर, ठीक है। यहाँ पर अब ट्रिकी पार्ट है, ज़रा देखेंगे हम लिखेंगे पहले बनाऊंगा मैं पेलोड, फिर उसके आगे यहाँ पर IP हेडर लिखूंगा, जो मैंने अभी ये AH लिखा हुआ है ना, इसको अभी हटा दो, ये समझ लो अभी नहीं लिखा हुआ। पेलोड लिखा हुआ है, IP हेडर लिखा हुआ है, ESP लिखा हुआ है, न्यू IP हेडर, ये जो है मेरा ESP टनल कहलाता है, ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर मैंने बोला कि भाई AH ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। AH ट्रांसपोर्ट देख लेता हूँ, AH ट्रांसपोर्ट बोल रहा है कि IP पेलोड और IP हेडर के दरमियान जो है AH है, ठीक है, मैंने ये अभी बनाया है, सही है। तो मैं इसके हिसाब से देखूंगा, यहाँ पर ओरिजिनल IP पड़ी हुई ना, तो ओरिजिनल IP यहाँ पर भी पड़ी हुई है। अब ओरिजिनल IP के AH में ओरिजिनल IP के राइट साइड पे AH पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं ओरिजिनल यहाँ पर IP देखूंगा, इसके राइट साइड पे मैं एक AH डाल दूंगा, यही मैंने किया है, सही है। ओरिजिनल IP के इस साइड पे राइट साइड पे मैंने AH डाल दिया, ये मेरे पास ट्रांसपोर्ट बन भी गया, AH ट्रांसपोर्ट भी बन गया और ESP टनल भी बन गया, ठीक है।
ये इस तरह से बनेगा, ये ट्रिकी पार्ट है, ये देखने को है ज़रा, सही है, नोटिस कर लेना इस चीज़ को। अच्छा, अब इसमें ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह से आएगी, पहले हम टनल की देखते हैं। टनल में बोल रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी आईपी से पेलोड तक होगी, ठीक है, आईपी से मैंने पेलोड तक डाल दिया। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ तक है, पहले मैंने देखनी चाहिए थी, पहले मुझे, हाँ ये चीज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऊपर लिखनी चाहिए थी, ऑथेंटिकेशन नीचे लिखनी चाहिए थी, सही है, ये होगा। अब मैं ऑथेंटिकेशन देखूँगा, ऑथेंटिकेशन कहाँ से, आईपी से पेलोड तक है, ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर आ गई। खैर मसला नहीं है कि तुम ऊपर नीचे कर दो, बस जब तक तुम लिख रहे हो ना कि ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी, तो जब तक ठीक है, ठीक है, ये चीज़ नोटिस करनी की। अब इसी तरीके से हम आगे वाले केसेस भी करेंगे। अब इसी तरीके से आप देखो, ESP ट्रांसपोर्ट और AS टनल है, ठीक है, हमने क्या किया था, AS ट्रांसपोर्ट हमने इससे पहले, ये वाला केस हमने इससे पहले नहीं किया है। यहाँ पर ESP ट्रांसपोर्ट, ESP ट्रांसपोर्ट, ESP ट्रांसपोर्ट और AS टनल है, ये उसका उलट है, ये उठ के इधर यूँ आ गया, ठीक है, जो जैसे हमने इस केस में, केस नंबर 2 में हमने यूं करके उठ के आ गए थे ना, और ये वाला इधर आ गया था, ठीक है, तो हमने ये बना दिया था केस, ठीक है। इसी तरीके से केस नंबर 1 जो है, इसको हमने स्वैप कर दिया, AS टनल को आगे ले गए, ESP ट्रांसपोर्ट को हम पीछे लेकर आ गए, ये क्या है, ESP ट्रांसपोर्ट पीछे और AS टनल आगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले हम AS टनल बनाएंगे। AS टनल बोल रहे क्या कहते हैं, AS टनल यहाँ पर बोल रहे हैं कि पेलोड है, IP हेडर है, AH है और न्यू IP हेडर, ठीक है, बना दिया। पहले मैं बनाऊंगा, ESP को अभी हटा दो, पेलोड बनाया, फिर IP हेडर, फिर AH और फिर न्यू IP हेडर, ठीक है, बना दिया। अब बोल रहा है कि भाई ESP ट्रांसपोर्ट भी इसमें डालो, ठीक है। अब मैं देखूंगा, देखो ESP ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर AS टनल था ना, AH के टनल के अंदर मैं क्या कहते हैं ESP ट्रांसपोर्ट भी डालूंगा। अब मैं, क्या फ़र्क है इसमें, ये भी मौजूद है, IP हेडर मौजूद है, IP हेडर मौजूद है, पेलोड मौजूद है, पेलोड भी मौजूद है, बस इसमें ESP मौजूद नहीं है। तो मैं देखूंगा कि ESP हेडर यहाँ पर ये जो है, ये ओरिजिनल IP हेडर के लेफ़्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है, IP हेडर के राइट साइड पे यहाँ पर ESP आ रहा है, ओरिजिनल वाली, ठीक है। तो मैं इसी के राइट साइड पे, ओरिजिनल IP हेडर के राइट साइड पे यहाँ पर बीच में एक बॉक्स बना के ESP डाल दूंगा। ये मैंने किया है, यहाँ पर देखो, ओरिजिनल IP हेडर के राइट साइड पे मैंने ESP हेडर डाल दिया, ठीक है, ये मैंने किया है। और फिर अब मैं इसी हिसाब से देखूँगा कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ तक जा रही है, टनल की जो है पेलोड से लेके IP हेडर तक, और मैंने कहाँ तक डाल रही है, हाँ देखो यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ से जो है ये कॉन्फिडेंशियलिटी IP हेडर तक जाएगी टनल के हिसाब से, सॉरी AS टनल है ना, ESP टनल नहीं है, AS टनल है। AS टनल जो है, AS टनल जो है, और मैंने ये क्या लिखी है, कॉन्फिडेंशियलिटी लिख दी पहले, अच्छा टनल है, और ये कहते हैं, हाँ ऑथेंटिकेशन पहले ऊपर आनी चाहिए थी, फिर नीचे कॉन्फिडेंशियलिटी आनी है, मैं उल्टा सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हम ऑथेंटिकेशन को देखते हैं, AS टनल के हिसाब से देखते हैं। AS टनल बोल रहा है कि पेलोड से लेके न्यू IP हेडर तक जाएगा, ठीक है, न्यू IP हेडर यहाँ पर लिखा हुआ है, पेलोड यहाँ तक लिखा हुआ है, तो पूरी पे आ जाएगी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ESP ट्रांसपोर्ट देखूँगा, ESP ट्रांसपोर्ट बोल रहा है कि सिर्फ पेलोड पे आएगी, ठीक है भाई, पेलोड पे उठा के सिर्फ मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी डाल दी ESP ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, ये बन गया। अच्छा भाई, अब ज़रा ये दो हैं, ठीक है, तो इसको सर ने बोला है कि ग्रुप में मैंने सेपरेट मैसेज भी किया करके पूछा था, तो सर ने मुझे जवाब दे दिया था, मैं ज़रा बता देता हूँ कि यहाँ पर सर ने बोला है AH और ESP कैन नॉट बी बोथ इन टनल। अच्छा, ये वाला जो केस है ना, ये गलत केस है। ये सर ने बोला है कि AH और ESP टनल, AH टनल और ESP टनल दोनों एक साथ टनल में नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से है ये वाला, आई थिंक सही है, बेटर स्विच पोजीशन ऑफ AH एंड ESP इन केस 7। अच्छा, सर ने बोला कि इसमें जो है ESP ट्रांसपोर्ट इधर ले आओ और AH ट्रांसपोर्ट इधर ले आओ, ये बोला है, ठीक है। तो अब हम ज़रा एक में कर लेते हैं, लाइव कर लेते हैं, केस 7 बनाते हैं, केस 7 बनाते हैं, AH ट्रांसपोर्ट
ठीक है, और एंड ESP ट्रांसपोर्ट। ये मैंने बनाया था ना, तो मैं सर से पूछा था कि सर ये ठीक है, तो सर ने बोला कि इसकी बस लोकेशन आगे पीछे कर लो, ठीक है। तो मैंने ये किया। अब मैं पहले देखूंगा कि ESP ट्रांसपोर्ट को देखूंगा, सही है। ESP ट्रांसपोर्ट क्या बोल रहा है? ESP ट्रांसपोर्ट बोल रहा है पेलोड, ESP और IP हेडर, ठीक है। बना लेते हैं भाई, यहाँ पर पेलोड हो गया, ESP और IP हेडर, ESP हेडर और IP हेडर, ठीक है, आ गया, सही है। अब बोल रहा है कि AH ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, AH ट्रांसपोर्ट में क्या बोल रहे हैं कि IP ये देखो, IP के राइट साइड पे जो है AH आ जाएगा, ओरिजिनल IP हेडर के राइट साइड पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये IP हेडर हटाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर AH डालूँगा और यहाँ पर IP हेडर डाल दूँगा, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको बॉक्स में हम डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी और वो क्या कहते हैं ऑथेंटिकेशन कहाँ तक आ रही है। पहले हम ESP ट्रांसपोर्ट के हिसाब से देखते हैं। ESP ट्रांसपोर्ट बोल रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ उस पर आएगी, पेलोड पे, ठीक है। पेलोड पे हमने कॉन्फिडेंशियलिटी डाल दी, अभी हम डालेंगे, पहले लाइन में बना देते हैं। और AH ट्रांसपोर्ट पे जो है पूरे पे आएगी, AH ट्रांसपोर्ट पे पूरे पे पेलोड से लेके IP हेडर तक, पेलोड से लेके IP हेडर तक आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, ये हो गया। ये है केस नंबर 7, ठीक है। केस नंबर 7 को यहाँ पर काट देते हैं, ठीक है, ये नहीं है, ये केस नंबर 7 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसको तो सर ने मना कर दिया था कि ये गलत है, ठीक है, इसको भी मार्किंग कर देते हैं, ये है। तो एक तरह से हमारे 7 केसेस बने हैं मेरे ख्याल से। आई थिंक शायद एक और केस रहता होगा, पॉसिबिलिटी तो हमारे पास 8 केसेस की है, तो जबकि एक केस सर ने निकलवा दिया। अच्छा, 8 के, हाँ सही है, 8 केसेस की पॉसिबिलिटी थी, जिसमें से एक केस जो था वो जो टनल की जो बात हो रही थी, ये वाला केस नंबर 8 जो है वो सर ने कटवा दिया। तो मतलब कि अब 7 केसेस ही बाकी हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब ये नहीं है बैठ के तो तुम ना वो इसको याद करो बैठ के, सही है, सारी केसेस को याद करो के साथ, सिर्फ और सिर्फ इसको याद कर लो, सिर्फ इन 4 को याद कर लो कि किस तरह से बन रहा है, और इसको पहले कॉपी में ले जाके लिख लेना, ठीक है। जैसे ही कॉपी में लेना, स्केल से लाइन भी नहीं खींचना, कुछ भी नहीं बनाना, अपना नाम भी नहीं लिखना कॉपी में, डायरेक्ट पहले उठा के ना ये लिख लेना, सिंपल, ठीक है, ये लिख लेना, और फिर जो भी करना हो कर लेना, ताकि ये फ्रेश माइंड में होगा ना, तो तुम एग्जैक्ट वैसा के वैसे ही लिख दोगे, वरना फिर बाद में जाके लिखोगे ना तो फिर मसला होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जाके, बल्कि नहीं, एक ये सिक्योरिटी एसोसिएशन का भी टॉपिक रहता है यार। ये सिक्योरिटी एसोसिएशन का टॉपिक जो है ना, मैंने इतना अच्छे तरीके से कवर नहीं किया, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें ये जो पार्ट है ना, ये तो इसका है पार्ट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर खाली जगह थी तो मैंने बना दिया। तो सिक्योरिटी एसोसिएशन बस ये बोलता है कि वन वे लॉजिकल रिलेशनशिप दैट अफोर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज टू द ट्रैफिक फॉलोइंग ओवरहेड। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ वन वे लॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 2 राउटर्स हैं, ठीक है, तो तुम्हें अगर सर्विस हासिल करनी है, और अगर तुम ऑथेंटिकेशन हेडर इस्तेमाल करो IPsec का, ठीक है, तो सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या करेगी, एक दफ़ा लेके जाएगी और फिर एक दफ़ा वापस लेकर आएगी, मतलब कि एक ही वे पे, और ये नहीं है, इस तरह से नहीं है, मतलब कि आने जाने का दोनों रास्ते नहीं है एक वे पे, सिर्फ मतलब कि 2 लेन्स डलेंगे, ठीक है, एक यूं जाने की और एक वापस आने की, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, अगर तुम ESP इस्तेमाल करो तो एक जाने की और ESP वापस आने की, ठीक है। और सर ने ये प्रॉब्लम बता दिया था कि एवरी राउटर हैज़ अ डेटाबेस, सही है, और उसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं, SAD जो कि सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस होती है, और एक SPD जो कि सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस होती है।
और जो अगर फॉर एग्जांपल ये क्या बोलता है मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड, डिटरमिन इफ पैकेट इज इफ नीड्स टू बी प्रोसेस, इफ नो देन इट विल बी सेंड टू SPD एंड टेल हाउ टू प्रोवाइड IPsec। अच्छा हाँ, किसी क्या कहते हैं किसी पैकेट पे IPsec नहीं लगा हुआ, ठीक है, और तुमने दूसरे को भेजने की कोशिश की, तो यहाँ पर सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या करेगा, सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस क्या करेगा, वो भेजेगा इस पैकेट को सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस के पास, और वो क्या करेगा उस पर वो बताएगा कि कौन सी IPsec लगेगी, मतलब कि सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑथेंटिक AH वाली लगाएगी या फिर ESP लगाएगी, ये SPD बताएगा। ठीक है, ये था हमारे क्या कहते हैं IPsec का चैप्टर। ठीक है, जितना मुझे याद था और जितना मैंने पढ़ा है ये मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब इसी हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और डेफिनेशन के हिसाब से बाकी ये चीज़ें पढ़ लो, इतना ही काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। तो इससे ज़्यादा डिटेल्स में मेरे ख्याल से मैं फिर ये करूँगा जब थ्योरी बना रहा हूँ ना, अभी इसकी थ्योरी शाम में मैं बैठ के बनाऊँगा, तो फिर मैं इसके अंदर IPsec की थ्योरी ऐड कर दूँगा और वो मैं शेयर कर दूँगा ड्राइव पे से उठा लेना मेरे वर्ड की फाइल, ये है। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म करते हैं, चलो भाई अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर अच्छा मैं एक बात बता दूँ, हमारे जो टॉपिक्स हैं जो सर ने कवर करवाए हैं, वो बोले सॉरी कवर बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसमें इंक्लूड किए हैं हमारे पास। तो सर ने जो है AES डाला है फाइनल्स में, कर्ब्रोज डाला है, ठीक है, और डैश भी आ सकता है। डैश क्यों आ सकता है, डैश मिड टर्म का पार्ट है, मिड टर्म का पार्ट था, लेकिन सर ने डैश जो है मिड टर्म में दिया नहीं था, तो पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने जो ये सारी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है और उसी के अंदर हमने PGP देखा है, ठीक है, और S-MIME देखा है, सही है, S-MIME देखा है, उसके बाद हमने IPsec देखा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा मेरे ख्याल से ये है। अच्छा हाँ, हिल साइफर भी सर ने बोला, हिल साइफर, इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, इन सब चीज़ों की वीडियो हमने डाल दी है, अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इम्तिहान अच्छे होंगे। चलो भाई अल्लाह हाफ़िज़।